हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं राजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लास 10th में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पिछले कुछ वीडियो बनाए थे, उसमें आपको टेबल बनाना सिखाया था। ये वाली जो टेबल थी मैंने मुझे लगा होगा आपको समझ में आया होगा। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं बच्चों, है ना। 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि इस टेबल का यूज हमें कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, ये पहला वाला क्वेश्चन हमने लिया। अब इसमें कुछ नहीं करना होता बच्चों। sin 60 cos 30 इन सब की वैल्यू हमें इस टेबल में से आपको निकालनी है और इसमें पुट करनी है बच्चों। ये टेबल में से कैसे देखना है, जैसे लिखा है sin 60 डिग्री, तो देखो बच्चों यहाँ से साइन है और ये 60 है, तो साइन और 60 वाली साइन की ये हमारा क्या हो गया रो, और 60 वाला कॉलम। यहाँ पर हमें √3/2 मिलेगा बच्चों। तो हम यहाँ पर sin 60 की जगह पर लिख देंगे बच्चों √3/2, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहाँ पर हम इनटू मानते हैं बच्चों। cos 30 यानी cos वाली रो देखोगे, 30 वाला कॉलम देखोगे आप, तो cos और 30, तो cos वाली रो ये है, 30 वाला कॉलम ये है, तो √3/2 यहाँ पर आएगा बच्चों। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से सिर्फ वैल्यू, ये टेबल बनाना सीख लेना आप एक बार, तो आपको ये फिर वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर वैल्यू पुट ही करना है इसमें हमारे को। ऐसे ही sin 30 की वैल्यू देखेंगे, sin और 30, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम यानी ये 1/2 आएगा बच्चों। इनटू लगा लेने, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो cos 60 में भी 1/2 आ रहा है बच्चों। बस अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। जैसे √3 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा, है ना, √9, ठीक। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा बच्चों। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 2 जा 4 आएगा बच्चों। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4, यहाँ पर आ जाएगा 1/4। अब हम एलसीएम लेंगे बच्चों। 4 का 4 में डिवाइड करते हैं बच्चों, एलसीएम तो 4 ही आएगा। इसका इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करते हैं बच्चों, जो क्वोशिएंट आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का डिवाइड 4 में करेंगे 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पर। 4 का 4 में डिवाइड करो 1 आएगा यहाँ पर, तो ये आया हमारे पास 4/4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व करा तो हमारा आंसर 1 आया बच्चों। इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस केवल वैल्यू ही पुट करनी थी बच्चों। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन लेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस बात को देखो बच्चों। इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर है। तो अगर बच्चों स्क्वायर होते हैं तो हम वहाँ पर ये जो वैल्यू आती है इनके ऊपर स्क्वायर भी हम लगाते हैं बच्चों। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान रखना है बच्चों, इनमें लिखा है 2 10 स्क्वायर 45, जिनमें स्क्वायर लगा है तो वैल्यू तो लगाएंगे आप, उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। जैसे 2 × लगा लेना, 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू देखो, 10 और 45, 10 वाली रो 45 वाला कॉलम 1, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर लगाना है बच्चों। देखो यहाँ स्क्वायर लगाना, तो जो वैल्यू है 10 45 की उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना होगा। इसी तरह से हम देखते हैं cos 30। देखो cos 30 की वैल्यू देखो √3/2 हो गई, और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर भी लगाना है। ऐसे ही बच्चों sin 60 की वैल्यू देखोगे आप तो √3/2 है, और इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर लगाना है बच्चों, ठीक है। तो अगर इसमें sin cos tan इनके ऊपर स्क्वायर है ना, तो वैल्यू लगा वही पुट करोगे आप, उसके ऊपर स्क्वायर और लगा दोगे आप। अगर हम देखें यहाँ पर तो 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर अभी हमने बताया था आपको 3 होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का ये माइनस कैसे कैंसिल कर दीजिए बच्चों, 2 × 1 यानी 2, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जिनके पास बेसिक मैथ होती है बच्चों, उनमें ही इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पर से टेबल आपको याद होने चाहिए बच्चों। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेके देखते हैं बच्चों। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपॉन है, अपॉन।
तो इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों गलती कर देते हैं। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि वो इस अपॉन को हटाते नहीं। तो इसकी ट्रिक सीखो आप, कैसे इसको क्वेश्चन को हमें करना है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये अपॉन है, ये हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम देता है बच्चों। तो इसके लिए तुम एक तरीका सीख लो आप लोग। इस अपॉन को हटा ही देते हैं हम। इस अपॉन की जगह पर डिवाइड लगाएंगे। इस अपॉन है ना, जहाँ पर अपॉन हो तो वहाँ पर डिवाइड लगा लेना ऐसे, और ये न्यूमरेटर वाला पार्ट इधर लिख लेना और डिनोमिनेटर वाला पार्ट इधर लिख लेना बच्चों। तो अपॉन का साइन खत्म हो जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं होती बच्चों। तो यहाँ पर हमने लिख लिया बच्चों 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, इसे बाद में लगा देंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45। अब यहाँ पर डिवाइड लगा देता हूँ बच्चों, और यहाँ पे लिखूँगा मैं बच्चों साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री भी होगी। तो आपने देखा कि हमने इस अपॉन को हटाकर ये डिवाइड लगा लिया बच्चों, है ना। तो जिस क्वेश्चन में अपॉन लगे आपको ना, तो आप वहाँ पर उसे डिवाइड बना लेना, और न्यूमरेटर आप लिख देना लेफ्ट हैंड साइड में और डिनोमिनेटर आप लिख देना राइट हैंड साइड में। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू में तुम याद रखना इन सब के ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं बच्चों। तो जो भी आप वैल्यू पुट करोगे उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना होगा बच्चों। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे हम, इनटू लगाएंगे कॉस स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू देखो 1/2 होती है बच्चों। 1/2 लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। अब सेक वाला है, 30 वाले में देखेंगे तो 2/√3 हो गया, और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे बच्चों। माइनस इसकी वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा दो आप। डिवाइड साइन की 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ये √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। बस स्क्वायर लगाना नहीं भूलना आप, है ना। अगर आप स्क्वायर लगाना भूल जाओगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा बच्चों। अब स्क्वायर लगाने के बाद स्क्वायर खोलना भी है हमारे को। तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। इस तरह से बच्चों, है ना। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों तो ये 5/4 आएगा, यहाँ पे 16/3 आएगा, माइनस 1 आएगा, डिवाइड 1/4 प्लस 3/4 को हमने ऐसे ही कैरी कर लिया। अब इसे आप एलसीएम लेना। तो एलसीएम आपका कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। 4 3 या 12, 3 5 या 15, 3 4 या 12, 4 आया ना, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा। उसके अपॉन में कुछ नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम 4 लगाएंगे तो 1 + 3 बचेगा बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। 15 और 64 को जोड़ोगे तो 79 होगा, और 79 में से 12 माइनस करो तो 67 आएगा बच्चों। तो यहाँ पर आएगा 67/12। डिवाइड को इनटू में बदलना, इसका रेसिप्रोकल कर देना 4/4। ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 4 से 4 कट गया बच्चों, बनाया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 67/12 आ जाएगा बच्चों। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों 4th वाले क्वेश्चन पर। तो इसमें ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। अब इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपको √3 इसमें रिवर्स करना। अभी तक तो आप वैल्यू पुट कर रहे थे, इसमें √3। अब जैसे √3 की वैल्यू 10 में ढूंढोगे, 1/√3 की वैल्यू 10 में ढूंढोगे, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। हम इस एक्सरसाइज के बच्चों केवल 4 ही क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी के अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, तो मैं वो उस क्वेश्चन की भी आपको वीडियो भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये 4th वाला क्वेश्चन है बच्चों। इसमें दे रखा है हमारे को 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3। अब आप देखो यहाँ पर करना क्या है, ये जो √3 है इसे 10 में जाओ आप, यानी 10 में जाओ और जहाँ पर √3 है वहाँ रुक जाना यहाँ पर। तो 10 वाली लाइन में √3 दिख गया हमारे को, तो इसका मतलब √3 की जगह पर हम लिखेंगे 1060, है ना। तो यहाँ पर आपको इसे चेंज करना है, इसको आप ऐसे ही कॉपी कर लो और इसकी जगह पर आप लिख दोगे 1060। अब देखो दोनों तरफ 10 हो गया ना,
तो जब दोनों तरफ ये बराबर है तो इनके जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। इसी तरह से इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे बच्चों। अब 10 है, यहाँ पर 10 है ना, तो 10 वाली रो में चलो आप, और जहाँ पर 1/√3 हो जब वहाँ पर रुक जाना, तो ये आ गया 1/√3, है ना। तो 10 30, तो 1/√3 को हटाना है हमें, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 30, केवल 30 मत लिख देना, पूरा लिखना 10 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 30। अब तुम यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो जब दोनों तरफ 10 है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे जब हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई बच्चों। तो अपने यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला चैप्टर है ना, तो उसमें 2 इक्वेशंस बन गए यहाँ पर। तो हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे, उन्हें क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो एलिमिनेशन मेथड होता है इसका। तो आप पहली इक्वेशन को ऊपर लिख लो, दूसरी इक्वेशन को नीचे लिख लो। इसमें आप देखो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से क्या होगा, ये प्लस का भी है, माइनस का भी है, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, और a कितना आएगा, 2a आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 90। तो a इक्वल टू होगा 90/2 यानी 45 डिग्री। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई बच्चों। अब इस a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो b की वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 45, b को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। तो इस तरह से हमारी a और b की वैल्यू आ जाएंगी बच्चों। तो आप हमें इस वीडियो के बारे में बताना कि कैसा लगा आपको, कोई या आपका कोई डाउट अगर हो तो आप हमें पूछ लेना कमेंट में। और अगर चैनल अच्छा लगा हो आपको तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।